योगी सरकार का ताबड़तोड़ इनकाउंटर। सुल्तानपुर के 1 लाख के इनामी बदमाश को एसटीएफ ने किया ढेर। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर 1 लाख के इनामी सिराज अहमद की सपाइयों व भाजपाई नेताओं से थी करीबी। सुल्तानपुर में अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में चल रहा था फरार। 1 लाख का सिराज उर्फ पप्पू पर था इनाम। एसटीएफ कर रही थी फरार बदमाश की तलाश। खबर सहारनपुर जिले से आ रही है, जहां गंगो थाना क्षेत्र में यूपी की एसटीएफ टीम ने 1 लाख के इनामिया बदमाश सिराज अहमद को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। वह सुल्तानपुर का रहने वाला हिस्ट्री सीटर बदमाश है। इसे मुख्तार अंसारी के गैंग का करीबी बताया जा रहा है। सुल्तानपुर में लगभग 2.5 वर्ष पूर्व अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या व उसके भाई पर जानलेवा हमले में फरार चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में गोली लगने से सिराज घायल हो गया था, जिसे अस्पताल में इलाज के दौरान जिसकी मौत हो गई। एसटीएफ और वांटेड सिराज के बीच सहारनपुर जिले के गंगो थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात मुठभेड़ हुई थी। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के लोलेपुर गांव का निवासी सिराज अहमद उर्फ पप्पू किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में पंजाब हरियाणा बॉर्डर से होकर सहारनपुर पहुंचा है। एसटीएफ मुख्यालय की टीम ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये वही सिराज अहमद है जो पिछले 2.5 वर्षों से सुल्तानपुर में अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड को अंजाम देकर फरार चल रहा है। सरकार ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम ने सहारनपुर जिले के गंगो थाना क्षेत्र में जब घेराबंदी की तो खुद को घिरता देख सिराज ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताते चले कि बीते 6 अगस्त 2023 की शाम सुल्तानपुर में वकालत करने वाले अधिवक्ता आजाद अहमद की उस समय सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह अपने भाई के साथ नगर के भूलकी चौराहे पर मौजूद था। दरअसल इसी दिन आजाद अहमद पिता बना था और अपने भाई को इसकी जानकारी देने घर गया था। तभी वहां साथियों के साथ मौजूद सिराज अहमद से आजाद की किसी बात को लेकर अनबन हुई और मामला इस कदर बिगड़ा कि सिराज व उसके साथियों ने आजाद और उसके बड़े भाई मुनव्वर को गोली मार दी थी। आजाद की मौके पर ही मौत हो गई थी और घायल मुनव्वर का काफी लंबे समय तक इलाज चला, जिसके बाद उसकी जान बची। शरे शाम हुई इस सनसनीखेज वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। आजाद के परिजनों द्वारा इस हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त के रूप में सिराज अहमद उर्फ पप्पू और उसके अन्य साथियों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। सिराज अहमद तभी से फरार चल रहा था। सिराज के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के अनुसार उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए सुल्तानपुर पुलिस के साथ ही एसटीएफ टीम को भी लगा दिया गया था। सिराज की फरारी के दौरान जिला प्रशासन ने उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया था और मार्च 2025 में सुल्तानपुर न्यायालय के आदेश पर सिराज की करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति व गाड़ियों को जिला प्रशासन द्वारा कुर्क कर लिया गया था। पुलिस की माने तो इन कार्रवाइयों के बावजूद सिराज अहमद आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय बना हुआ था और समय समय पर लगातार सुल्तानपुर पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी भी करती रही है, लेकिन ये पुलिस को चकमा देकर हमेशा फरार हो जाता रहा। बीते दशक में जरायम के इतिहास पर निगाह डाले तो सिराज अहमद को मुख्तार अंसारी का करीबी माना गया था। सुल्तानपुर पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार उसे D68 गैंग का सक्रिय सदस्य बताया गया था, जिस पर पूर्व में भी जिला प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेश पर सिराज की चल अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुख्तार अंसारी का करीबी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी जब सुल्तानपुर जेल में बंद था, उस दौरान हत्या के एक मामले में सिराज ही जेल में सजा काट रहा था। सिराज की मुन्ना बजरंगी से सुल्तानपुर जेल में मुलाकात हुई और यहीं से सिराज मुन्ना बजरंगी के माध्यम से मुख्तार अंसारी के नेटवर्क में जुड़ गया था। इसके बाद समय समय पर कई आपराधिक मामलों में सिराज का नाम चर्चा में आता रहा है। हिस्ट्री सीटर बदमाश सिराज अहमद उर्फ पप्पू वैसे तो समाजवादी पार्टी की राजनीति करता था, पर इन दिनों पूर्व में भाजपा की योगी सरकार में मंत्री रहे यूपी के बड़े नेता माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के संरक्षण में रह रहा था। अधिवक्ता हत्याकांड की घटना के बाद फरार हिस्ट्री सीटर सिराज अक्सर सोशल मीडिया पर सपा व भाजपा के विभिन्न नेताओं के साथ अपनी फोटो पोस्ट करता रहा है।
जिससे ये साफ जाहिर है कि सिराज को लगातार राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। इसी के बलबूते उसने अपनी एक बड़ी गैंग 313 तैयार कर ली थी। इलाके में जमीनों पर कब्जा करना हो, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना हो, यह सब उसके बाएं हाथ का खेल था। वर्चस्व बढ़ाने के रास्ते पर बढ़ते हुए सिराज ने आखिरकार अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या कर अपराध की दुनिया में बड़ी लकीर खींचकर उसने योगी सरकार के सामने चुनौती पेश की थी। जिले के नेताओं के संरक्षण के कारण सिराज पुलिस की पकड़ से तो दूर रहता ही था, जराइम व अपराध की दुनिया में अपना नाम भी बढ़ा रहा था। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में दी गई जानकारियों में बताया जा चुका है कि सिराज ने अपराध जगत में रहते हुए अवैध रूप से चल अचल संपत्तियां बनाई, जिसे प्रशासन द्वारा कुर्क किया जा चुका है। सिराज का सुल्तानपुर जिले में भी सपा और भाजपा समेत विभिन्न दलों के नेताओं से करीबी रिश्ता माना जा रहा है। सिराज के सोशल मीडिया अकाउंट्स के अनुसार वह खुद समाजवादी पार्टी की राजनीति करता था। सन 2014 के लोकसभा के आम चुनाव में सुल्तानपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके शकील अहमद 2015 में सपा के टिकट पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़कर जीती। वह मौजूदा समय में भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह, उनके पति भाजपा से ब्लॉक प्रमुख व मौजूदा समय में सुभासपा के नेता शिव कुमार सिंह का सिराज बेहद करीबी बताया गया है। सहारनपुर में एसटीएफ द्वारा सिराज को एनकाउंटर में ढेर करने के बाद दी गई जानकारी में बताया गया, मुठभेड़ स्थल से एसटीएफ ने एक मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल, 30 और 32 बोर भारी मात्रा में कारतूस, खोखा, 4 मोबाइल फोन, 2 वाईफाई डोंगल, एक छोटा बैग और आधार कार्ड समेत कुछ अन्य कागजात बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार सिराज अहमद का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा रहा है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश से सुल्तानपुर समेत विभिन्न जनपदों में हत्या के प्रयास और रासुका जैसी गंभीर धाराओं में तकरीबन 30 मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में सुल्तानपुर के एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि सहारनपुर में मुठभेड़ के दौरान सिराज के घायल होने और बाद में उसकी मौत होने की पुष्टि हुई है। उसका आपराधिक इतिहास पहले ही एसटीएफ के साथ साझा किया जा चुका है। पुलिस अब उसके नेटवर्क व अन्य सहयोगियों की जानकारी जुटाने में जुटी है। यही कहना है कि योगी सरकार के मिले, उसके बाद योगी सरकार ने जो काम किया है वो किसी नहीं कर सकता। मेरा प्रशासन मेरे साथ था, मेरे वकीलें मेरे साथ थे, मेरे मीडिया भाई भी मेरे साथ थे कि हर कदम पे उजागर करते थे। इस बात को दबने नहीं दिया, उजागर करते थे। और उसके बाद जो है हम आज ये खुशी है, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम खुशी मनाएं या दुख मनाएं। खुशी तो है ही है कि अपराधी मारा गया। 2.5 साल से मेरा प्रशासन और साथ दे रहे थे, मेरे वकीलें साथ दे रहे थे। अभी कुछ अपराधी ऐसा हैं कि वो छुप के बैठे हैं, वो निकलते तो हैं मगर हमको धमकी देने के लिए निकलते हैं। और हमारे कप्तान जो है, इससे पहले जो कप्तान थे वो भी बहुत मेरा सहायता की है, और ये भी कप्तान थे वो भी मेरा सहायता किया है। और एक पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले तो योगी बाबा को मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारा जो ये सुनवाई हुई और ये काम हुआ, बहुत हमें खुशी हूँ। और एक हमारी बहू विधवा हो गई, एक बच्चा अनाथ हो गया। उसके बाद माँ बाप की हाथ से गुजर रहे हैं। 2.5 साल हो गया इंतज़ार करते करते, आज जो है हम लोग को खुशी मिली है। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं भाई। उसको मजबूती देने वाले मुन्ना बजरंगी हैं, मुख्तार अंसारी के गिरोह के हैं, जलीस उनके गिरोह के हैं, उसका साला भी उस गिरोह के हैं। योगी बाबा से यही मांग है कि इन लोग को भी ख़त्म करा जाए। जिस तरीका आज एक अपराध सुल्तानपुर से ख़त्म हुआ है, एक अपराधी मारा गया है मुठभेड़ में। और एसटीएफ टीम को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो जी जान से लगी थी कि अपराधी आज मारा गया, आज सफलता मिली है। मांग यही है कि सिक्योरिटी हमारी बनी रहा है, सिक्योरिटी हमारी बनी रहा है, उन लोग को सज़ा हो। हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे वकील जो है सज़ा दिलवाएंगे और मतलब प्रशासन हमारी साथ अभी दे। पूरा भरोसा है उनकी सरकार में कोई बच के जा नहीं सकता, कोई अपराधी बच के जा नहीं सकता। उनकी निगाह में जो है अपराधी बच के नहीं है। सुल्तानपुर से एक अपराध खत्म है, मतलब 3 अपराध अभी और है अपराधी, उनको भी ख़त्म करा जाए। मेरी मांग यही है, मुझे और कोई मांग नहीं है। योगी बाबा जो जिस तरीक़े से अपने राज में हमें इंसाफ दिलाए, हमें यही है कि जब तक उनकी उम्र रहा है तब तक वो सरकार वो बनी रहा है। सबसे पहले तो हम अपने मुख्यमंत्री साहब को, बाबा को हम धन्यवाद देते हैं
कि मैं गोरखपुर गया, हमारी वहाँ सुनवाई हुई और 6/8/2023 को मेरे बेटे को गोली मार के हत्या कर दिया गया, जिसमें मेरा बेटा वकील था। दूसरे बेटे मुनव्वर को गोली मारा गया, 3 बार उनका पेट का ऑपरेशन हुआ, अभी भी इलाज चल रहा है। और हमारे कप्तान साहब जब भी मैं जाते थे तो हमारी सुनवाई करते थे। अब 2.5 साल से हमको अभी तक सुरक्षा मिली है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमको सुरक्षा इसे दें, नहीं तो कल कभी हमारे साथ फिर भी घटना हो सकता है। वो अपराधी था। आज मुझे इतनी खुशी है कि हमारे पुलिस विभाग, एसटीएफ, हमारे जितने पत्रकार बच्चे हैं, भाइये हैं, इनका हम बहुत बड़े धन्यवाद करते हैं। और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है कि आज मुख्यमंत्री ने मुझे इंसाफ दिला दिया और वैसे इंसाफ दिलाते रहे हैं। 3 से 2.5 साल हो गया, घर से बाहर निकल नहीं पाए और हमारे वकील लोग, भैया लोग जितने थे वो हमारी आज तक हमारी ही मदद करते थे। और 2.5 साल के अंदर में 2 बार हमारे ऊपर हमला करवाया सिराज ने। उसका मामा कलीम है, दरोगा ये समय रायबरेली में, वो सिराज की मदद करता था। और एक अकबर नाम है, वो भी अभी हमला करवाया था। ऐसे ऐसे कई हमला करवाया गया, जिसमें कप्तान साहब पास गए, हमारी बात को सुने। और मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं अपने कप्तान साहब को कि मेरी बात को हमेशा वो गहराई से लिए। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही अपराधी को सज़ा मिलती रहे। आज मुझे इतनी खुशी है कि हमारे कप्तान साहब, एसटीएफ और हमारे मुख्यमंत्री बाबा ने आज मुझे इंसाफ दिला दिया। ऐसे इंसाफ दिलाते रहें। क्या अभी भी आपको किसी से खतरा महसूस होता है? हाँ, अभी हमको खतरा है, कैसे कि वो बहुत बड़ा अपराधी है। उसका साला जो है जलीस है, उसका साला, उसका नाम नहीं जानते, उसका एक सगा साला वो है। इसका भाई जेल से छूटा हुआ है, वो भी हमारे बेटे के हत्या में था। 1 लाख के नामी प्रिंस क्या नाम है, वो भी जेल से छूटा हुआ है, भगा हुआ है, सिराज के साथ था। तो हमको जान के खतरा भी है हमको। हमारा घर अकेला है यहाँ, आप सब देख ही रहे हो। हम चाहते हैं कि हमको सुरक्षा इसे हमको देते रहें और दें, ज़रूर दें, सुरक्षा ना हटाएं। हम यही चीज़ मांगते हैं कप्तान साहब से और मुख्यमंत्री साहब से।